है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी बेपनाह, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 14। आरोही सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने रूम में गई। वहां जाकर देखा तो रूम में राजवीर लैपटॉप से कुछ काम कर रहा था, तो वह भी चुपचाप जाकर बेड के किनारे बैठ गई और अब तक की सारी बातों को एक एक कड़ी बनाकर जोड़ रही थी। लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। उसे अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तो वही आरोही को इस तरह परेशान देख राजवीर ने उससे कहा, मिसेज, चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? जिसे सुन आरोही अपने होश में वापस आई और देखा कि राजवीर उसे ही देख रहा है, या शायद वो कुछ पूछ रहा है। कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट को लेकर सोच रही थी। उसका जवाब सुनकर राजवीर ने हल्की सी स्माइल दी और वापस से अपने काम में लग गया। तो वही उसे ऐसे दिखा रोई, इस बार मन ही मन में बोली, आजकल राजवीर कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा। वैसे भी इसका मूड हर घंटे बदलता रहता है। अभी ये कितना मासूम बच्चे की तरह बैठा हुआ है, और अगर यही ये ऑफिस में होता तो एक हिटलर बॉस की तरह होता, जहाँ इसकी जुबान खुलती तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए। जहाँ अभी वो मन ही मन खुद से बातें कर रही थी कि तभी राजवीर ने आगे कहा, मिसेस, अगर घूरना हो गया हो तो रात की पार्टी के लिए तैयार हो जाए। इस बार उसका इतना कहना था कि आरोही थोड़ी झेप जाती है और उठकर वहाँ से जाने लगती कि तभी वह कुछ सोचकर राजवीर से कहती है, राजवीर, आपने शादी क्यों की? आरोही का इतना कहना था कि राजवीर एक बार के लिए उसकी तरफ ही देखते हुए कहा, वो क्या है कि मेरे रूम में अनजानी चुड़ैल आती थी, तो मैंने सोचा कि अनजानी से अच्छा है कि कोई जान पहचान वाली ले आऊं। काफ़ी बकवास जोक था। आरोही ने अपना मुंह को थोड़ा बिगाड़ते हुए बोला और वहाँ से आगे बढ़ गई थी। कुछ देर बाद राजवीर तैयार होकर नीचे हॉल में आ गया, जिसे देख नेहा ने कहा, हाय हैंडसम, काश यार मैं भी जा पाती। तो ये पास बैठी दादी माँ, जो नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लगभग उसके ऊपर एक तंज कसते हुए बोली, लक्षण तो पहले से ही ठीक नहीं है, तो कम से कम हाथ पैर संभाल लेती तो आज की पार्टी में तो चली जाती। जहाँ दादी माँ का इतना कहना था कि कहीं नेहा को उनकी बातें बुरी न लग जाए, उनका बचाव करते हुए मुझे सिंघानिया ने कहा, अरे माँ, आप भी आजकल कितना मजाक करने लगी हैं। नेहा, माँ की बातों को दिल पर मत लेना, ये तो बस ऐसे ही मजाक कर रही हैं। और ये अभी तक आरोही तैयार क्यों नहीं हुई? इतना कहते हुए वह तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़ गई थी। तो वही पीछे रह गई नेहा, जो मन ही मन बड़बड़ा उठी थी। बोल ले बुढ़िया, जितना बोलना है, बस एक बार उस आरोही को आउट और मुझे इस घर में इन होने दे, फिर देख मैं तेरे साथ कैसे अपना एक एक हिसाब पूरा करती हूँ। जहाँ नेहा भी मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि तभी राजवीर थोड़ा झल्लाते हुए बोला, ये लड़कियाँ इतना टाइम क्यों लगाती हैं? उसका इतना कहना था कि तभी आरोही तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आने लगती है, जिसे देख राजवीर का मुंह जैसे खुला का खुला रह जाता है। तो वही आरोही इस वक्त लग ही रही थी इतनी खूबसूरत। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहना हुआ था, साथ में ब्लैक पेंसिल हील्स, बालों को लाइट कर्ल और साथ ही मेकअप में आंखों पर स्मोकी ग्रे शेड्स, रेड लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र और हाथों में रेड चूड़ा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी हाल ही में उसकी शादी हुई हो। तो ही राजवीर को ऐसे देख दादी माँ ने कहा, राजवीर, मुंह तो बंद कर ले अपना, बेइज्जती कराएगा क्या? तो वही राजवीर, जो इस वजह से अपनी होश में ही नहीं था, दादी माँ की बातों का जवाब देते हुए बोला, आज ये जान लेकर छोड़ेगी। तेरी वाली तो आज कयामत ढा रही है, देख ले, पार्टी में न जाने कितने की जान लेगी। राजवीर की बातों को सुन दादी माँ भी थोड़ी मजाकिया अंदाज में बोली, जिनकी बातों पर राजवीर भी बिल्कुल उसी हालत में बोला, कौन कमबख्त आज पार्टी में जाना चाहता है? जहाँ उसका इतना कहना था कि दादी माँ उसकी कान को पकड़ कर खींच लेती हैं, जिसकी वजह से राजवीर भी अब तक अपने होश में आ जाता है
और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल आती है। तो उधर मिसेस सिंघानिया अपनी आंखों से काजल निकालकर आरोही के माथे पर लगाते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे मेरी बच्ची को। जिनकी बातों को सुन आरोही कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर अपने घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, हमें लेट हो रहा है। और काफ़ी जल्दबाजी में सिंघानिया मेंशन से बाहर निकल गया, जिसे देख आरोही भी उसके पीछे ही दौड़ पड़ी थी और राजवीर के ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई थी। तभी राजवीर ने उससे कहा, अच्छी लग रही हो। लेकिन उसकी बातों को सुन आरोही थोड़ी नासमझी में बोला, क्या मिस्टर राजवीर, मैंने कुछ गलत सुना क्या? आप फिर से बोलेंगे? तो ही राजवीर उसको कमर से खींचते हुए अपने करीब ले आता है और उसे कानों के पास लटक रही लटों को हटाता है कि इतने में ही आरोही अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। फिर राजवीर उसके कानों के पास अपने होठों को लाकर कहता है, आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मेरी नज़र नहीं हट रही है। राजवीर का इतना कहना था कि आरोही की धड़कनें जैसे तेज हो चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके दिल में कोई ड्रम बज रहा हो। शर्म से उसका चेहरा लाल हो चुका था, जिसे देख राजवीर चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोला, मिसेस, ये हमेशा कहाँ खो जाती हो? और उसे छोड़ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक से आरोही अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसे राजवीर का मजाक समझ में आते ही वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसके पीछे ही पड़ जाती है। कुछ देर बाद राज प्रिया की एनिवर्सरी पार्टी। राजवीर के पहुंचते ही कुछ मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं और दोनों के साथ में पिक्चर्स क्लिक करने के बाद दोनों की काफ़ी तारीफ भी करते हैं। उसके बाद राजवीर आरोही का हाथ पकड़े अंदर चला जाता है। दोनों राज और प्रिया से मिलते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तब तक शिवांश और अदिति भी वहाँ आ जाते हैं। सब मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी प्रिया पूछती है, नेहा को ज़्यादा चोट लगी है क्या? हाँ, सीढ़ियों से स्लिप कर गई थी, लेकिन अभी वो ठीक है, आरोही ने कहा। जहाँ उन्हें आपस में बातें करते देख राजवीर आरोही को उन लोगों के पास ही छोड़कर पार्टी में आए कुछ बिजनेसमैन से मिलने चला जाता है। उसके साथ ही राज और शिवांश भी चल देते हैं। तो इधर प्रिया, तूने उसके दोनों पैर नहीं तोड़ दिए? इतना कहते हुए हंस देती है। तो वही अदिति उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, मैं दोनों पैर के साथ साथ उसके दोनों हाथ भी तोड़ देती। अभी जहाँ वो दोनों आपस में नेहा की बात कर ही रहे थे कि तभी आरोही ने एक धीमी आवाज़ में कहा, नेहा प्रेग्नेंट थी क्या? अब ये मत कर देना कि उसके बच्चे का बाप गौरव है। इस बार प्रिया और अदिति दोनों ने एक साथ कहा था, जिसकी बातों को सुन आरोही थोड़ी चौंक गई थी। तुम दोनों को कैसे पता? जिस तरह से दोनों साथ हैं कोई भी बोल देगा। बस तुम्हें छोड़कर अगर उस दिन हम लोग टाइम से नहीं आते, या यह कह लो कि तुम चारों की बातें नहीं सुने होते, तो समझ रही हो ना आज कितना गलत हो जाता, तुम्हारे साथ भी और राजवीर के साथ भी, जबकि हमें नहीं पता कि इनका मेन मोटिव क्या है। आरोही को हैरान देख प्रिया ने कहा, जिसकी बातों पर आरोही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, थैंक यू यार, अगर उस दिन तुम दोनों ना होती तो सच में मैं शादी से भाग गई होती। और फिर उसके बाद राज की बहन है तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है ना, प्रिया ने कहा। उसके बाद उन तीनों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। तभी कुछ सोचते हुए आरोही बोलती है, शिवांगी इस बारे में जानती है या नहीं, वो भी गौरव को सही इंसान समझती है। पता नहीं क्यों मुझे शिवांगी के बारे में सोचकर थोड़ी घबराहट हो रही है। देख, मुझे नहीं लगता, काश यह सच ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कहता है कि तीनों मिले हुए हैं। अब ये कितना सच है वही तीनों जाने, अदिति ने कहा। जिसकी बातों पर प्रिया बोली, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें शिवांगी का क्या फ़ायदा? हाँ वही तो, शिवांगी को मैं बचपन से जानती हूँ, मुझे लगता है कि उसे सब बता देना चाहिए ताकि वह उन दोनों से दूर रहे, आरोही ने कहा। जिसकी बातों पर प्रिया बोली, आरोही यह बात फ़िलहाल किसी से मत बता, हम तीनों के अलावा यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब तक हमारे पास सारा प्रूफ नहीं आ जाता
तब तक मुझे नहीं लगता कि यह बात हमें राजवीर से ही कहना चाहिए। मैंने राजवीर के पास यह फाइल देखी जो एक हॉस्पिटल का था जिसमें नेहा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। आज वही फाइल गलती से मेरे हाथ लग गई, तभी मुझे सब पता चला है। प्रिया के मुंह से राजवीर के बारे में जिक्र सुन आरोही ने कहा। इसकी बातों पर प्रिया ने कहा, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि इन सब में शिवांगी, मेरा मतलब नेहा और गौरव की कुछ तो प्लानिंग चल रही है। उन दोनों में शिवांगी का हाथ है कि नहीं यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए अभी तू सतर्क रह। देख, यह बात राजवीर को पता है फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब अभी हमें भी शांत रहना चाहिए। प्रिया का इतना कहना था कि उसकी बातों पर अदिति ने कहा, मुझे तो लग रहा है कि राजवीर को सब पता है, अभी तक जो हमें नहीं पता वो भी वो सब कुछ जानता है। कहीं ये तो नहीं कि राजवीर ने शादी भी इसी वजह से ही की थी। तुम लोग शायद ठीक कह रही हो, अब मुझे भी सब पता लगाना ही होगा। प्रिया और अदिति की बातों को सुन आरोही ने कहा। तभी उन्हें गौरव और शिवांगी आते हुए दिखाई देते हैं। वह लोग भी पास आकर प्रिया को कांग्रेचुलेट करते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी गौरव की नज़र आरोही पर पड़ती है। आरोही, आज तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। इतना कहते हुए गौरव उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। तो ही आरोही कुछ कहती, उससे पहले ही राजवीर उसके कमर में हाथ डालते हुए कहा, यह तो हमेशा ऐसी ही लगती है, और फिर उसके सिर से अपना सिर टकरा देता है। राजवीर का यह रूप देख वहाँ सभी लोग हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि खुद आरोही भी उसे ही घूर कर देखने लगती है, क्योंकि आज से पहले राजवीर का यह रूप किसी ने नहीं देखा था। तो वही शिवांश, जो राजवीर के इस रूप को देख थोड़ा अवाक था, अपने आसपास मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये हमारा वही राजवीर है? हाँ, ये वही राजवीर है जो बचपन से लेकर अब तक घमंडी, अकड़ू और ना जाने क्या क्या नाम से जाना जाता था। राज का इतना कहना था कि शिवांश ने कहा, भाई सुना था शादी के बाद अच्छे सुधर जाते हैं, आज देख भी लिया, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं हो रहा। इस बार शिवांश की बातों को सुन वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पर एक हंसी गूंज गई थी, लेकिन वहाँ गौरव और शिवांगी जबरदस्ती हंसने का नाटक करते हैं। लेकिन यह बात आरोही अच्छे से नोटिस कर रही थी, लेकिन अभी भी उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। तभी राजवीर आरोही के कान में कहता है, मिसेस, फिर से मेरे ख्यालों में खो गई, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? जहाँ राजवीर का इतना कहना था कि आरोही तुरंत अपने होश से वापस आ चुकी थी। आज कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा तुम्हारा? मतलब बार बार मेरी कमर पकड़ रहे हो, मेरे पास आने के बहाने ढूंढ रहे हो, कहीं तुम्हें ही तो मुझसे प्यार नहीं हो गया? आरोही ने कहा था, जहाँ उसका इतना कहना था कि राजवीर उसे और करीब खींच लेता है। इस वक्त वह दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे की सांसों को भी अच्छे से महसूस करने लगते हैं और एक दूसरे की आंखों में ही बस देखने लगते हैं। तभी उनके सामने ही खड़े राज और शिवांश थोड़े मजाकिया अंदाज में बोले, ओह लवर्स, थोड़ा माहौल भी देख लो, कुछ ज़्यादा ही तुम दोनों रोमांटिक नहीं हो रहे हो? तब तक राज और शिवांश का इतना कहना था कि वह दोनों तुरंत अपने होश में वापस आते ही समझ जाते हैं कि अब तक वह क्या कर रहे थे। इस वजह से उनके चेहरे पर एक शर्मिंदगी साफ नजर आने लगती है। वह दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगते हैं, तो ही बाकी सभी के चेहरे पर एक हंसी गूंज जाती है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, भाग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।